नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे एक ही गुज़ारिश है कि इस चैनल को पनपने में मेरी मदद करें। और मदद सिर्फ़ इतनी, भुगतान की मदद नहीं चाहिए, मुझे पैसे की मदद नहीं चाहिए। मैं सिर्फ़ इतना चाहती हूँ कि मेरे जो कार्यक्रम हैं, उनके लिंक्स को आप और लोगों में शेयर करें ताकि लोग चैनल सब्सक्राइब करें। और क्योंकि एक निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता को अगर जिंदा रखना है तो बहुत सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। और मैं हमेशा आपको अपनी मुसीबतें बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत प्रेशर में पत्रकारिता होती है, बस इतना जान लीजिए। और वो क्या प्रेशर है, अगर समय आएगा तो उसको बताऊंगी कभी। लेकिन बहुत सारे हर्डल्स से आपको गुजरना पड़ता है और तभी आप सच्ची पत्रकारिता कर पाते हैं। आसान नहीं है आज के दौर में, खासकर मोदी सरकार के दौर में तो बिल्कुल भी ये संभव नहीं है कि आप सच्चाई से जो आप बोल सकें उसको बोलने दिया जाएगा। आपके ऊपर बहुत सारे तरीके का प्रेशर होता है। तो सिर्फ एक विनती कि इस प्रोग्राम को, जो भी आप लिंक देख रहे हैं, उस लिंक को आप अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर पोस्ट करें ताकि और लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए आज की चर्चा की शुरुआत हम करते हैं और ये खबर आज पेगासस से जुड़ी हुई है। अमेरिका में जो एक लॉसूट चल रहा है उसमें व्हाट्सएप ने एक जवाब में इस बात का ज़िक्र किया है और इस बार उन्होंने कंट्री वाइज़ डिटेल्स दिए हैं। और ये पहली बार, जब से ये पेगासस का केस शुरू हुआ है, तो पहली बार एक ब्रेकडाउन आया है सामने कि कौन-सी कंट्री में कितना पेगासस इस्तेमाल हुआ है। और जिस तरीके का डिटेल आया है, वो वाक़ई में चौंका देगा। और भारत उस पे नंबर 2 पर है। जी हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, नंबर 2 पर है। और ये रेवलेशन जो आया था, एक इंडियन एक्सप्रेस की जो स्टोरी है उसको मैं पढ़ देती हूँ। द रेवलेशन हैज कम एज पार्ट ऑफ अ लॉसूट filed by WhatsApp against the NSO group in October 2019। 2019 का केस था जिसमें WhatsApp को खींचा गया था, NSO को खींचा गया था। और उसी केस में WhatsApp ने जवाब दिया है, कोर्ट में अपने रिप्लाई में ये बात कही है, accusing the surveillance company of exploiting the vulnerability in the messaging platform to target users including journalists, lawyers, politicians and human rights activists। अब जो ब्रेकअप आया है आप उसको ध्यान से देखिएगा। Countries with the most victims of this campaign are Mexico। 456 केसेस हैं। अब 456 अमाउंट, तो जो संख्या है वो बहुत छोटी लग रही है, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ 1223 लोगों को 51 देशों में चुना गया था कि पेगासस से उनको टारगेट किया जाए। तो 1223 में अगर 456 लोग सिर्फ मेक्सिको से हैं तो ये बड़ी संख्या है। और उसके बाद भारत नंबर 2 पर है। भारत में 100 लोगों को पेगासस से टारगेट किया गया था। उसके बाद बहरीन है 82, मोरक्को 69, पाकिस्तान 58, इंडोनेशिया 54, इजराइल 51। और ये सबमिशंस दिए हैं व्हाट्सएप ने, इस केस में सबमिट किया है ये रिप्लाई। There are also victims in Western countries like Spain 12, Netherlands 11, Hungary 8, France 7, United Kingdom 2, and one victim in the United States. WhatsApp had earlier alleged that Pegasus was used to target 1,400 WhatsApp users globally. तो ये जो संख्या सामने आई है, लगभग 1400 लोग हैं जिनको व्हाट्सएप से टारगेट किया गया था। उसमें 100 लोग अगर भारत के हैं तो ये भारत की सरकार के बारे में क्या कहता है। अब जो कुछ सवाल है वो अपनी जगह बने हुए हैं कि जैसे कि भारत में इस मामले में जो सवाल अभी तक खड़े हुए हैं कि क्या भारत की सरकार या उसकी एजेंसियों ने पेगासस खरीदा था, वो एक सवाल बना हुआ है। अगर खरीदा था तो ये किसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, अगर नहीं तो भारत में इसका इस्तेमाल किसने किया। इन सवालों का जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इसके बीच में जो ये व्हाट्सएप का जवाब आया है, जो अमेरिकी लॉसूट के तहत उन्होंने दिया है, ये अपने आप में एक बार फिर से जो प्रिवेसी का इशू है और फोन के हैकिंग का इशू है, या किस तरीके से जीरो क्लिक का सॉफ्टवेयर आप किसी के फोन में डाल सकते हैं, आज वो इशू एक बार फिर से जिंदा हो गया है। लेकिन सरकार की इस अप्रोच पर क्या कहा जाए, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा इस समय है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो लॉसूट में रिप्लाई दिया है व्हाट्सएप ने, और उन्होंने कहा कि पेगासस ने और जो एनएसओ ने जो व्हाट्सएप की वल्नरेबिलिटी है उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने जर्नलिस्ट और लॉयर्स, एक्टिविस्ट सबको टारगेट किया है। और भारत की जो संख्या सामने आई है 100 लोगों की, वो क्या कहता है? जी, नीलू जी, सबसे पहले तो दर्शकों को ये पेगासस है क्या और किस तरह से उपयोग होता है ये बता देते हैं।
कोई भी कंपनी जब किसी भी तरह का आपको फ़ोन बेचती है या फ़ोन पे आप व्हाट्सएप रखते हैं, तो व्हाट्सएप में भी देखिएगा हर कुछ दिनों में आपको एक ऊपर मैसेज व्हाट्सएप का आ जाता है कि द कन्वर्सेशन हियर इज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। मतलब व्हाट्सएप आपको ये ग्राहकों को तसल्ली देता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो कहीं पर बाहर लीक नहीं हो रही है, वो आपके और आपने जिससे बात की उसी के बीच में है, इसकी गारंटी व्हाट्सएप लेता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बातचीत करने का सोशल मीडिया देती है, वो आपको ग्राहक को साथ में गारंटी भी देती है कि उसकी बात कहीं पर तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जाएगी, तीसरे व्यक्ति के पास लीक नहीं होगी। अब क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इतना तगड़ा होता है व्हाट्सएप वगैरह का कि उसको हैक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इज़राइल की कुछ कंपनियां हैं, 3 कंपनी का नाम है, एक पेगासस है, एक कॉग्नाइट है और एक सेप्टियर है। ये 3 कंपनियां इज़राइल की ऐसी हैं जो कि इस तरह के सॉफ्टवेयर को उनके पास हैक करने का, उसके अंदर घुस जबरदस्ती घुसने का उनके पास कोई ना कोई इस तरह का उनके पास टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी आती है, दूसरा इज़राइल का ये मानना है, इज़राइल सरकार का, कि इस तरह की टेक्नोलॉजी किसी आतंकवादियों के हाथ में नहीं जाए, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी आती है और केवल सरकारों को बेची जाती है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जिस समय गाजा का युद्ध हो रहा था, उस समय अचानक इज़राइल गाजा के बहुत सारे लोगों के, गाजा के कार्यकर्ताओं के ये जो पेजर होते हैं वो एक्सप्लोड कर गए थे, 2000 से ज्यादा पेजर। वो इसीलिए क्योंकि इज़राइल के पास इस तरह का सॉफ्टवेयर था कि गाजा में जो पेजर यूज हो रहे थे उसमें किसी एक समय पर इसको ब्लास्ट होने का या बैटरी बहुत गर्म हो जाने का इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर डाल रहे थे। तो इज़राइल के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी तीन तीन कंपनियों का जिनका मैंने नाम लिया उनके पास है, वो बहुत महंगी आती है और केवल सरकारें को ही बेचा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सरकारें अगर किसी भी तरह की जासूसी कर रही हैं तो उनको तो वो जासूसी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए करनी चाहिए। वो जासूसी किसी व्यक्ति के ऊपर, अपने देश के ऊपर तो नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मेरी और मेरी पत्नी का झगड़ा हो जाए, तो झगड़ा कितना भी बड़ा हो जाए, मैं ये तो नहीं कर सकता कि बाहर निकलते समय गली के गुंडे को बोल दूं कि मेरी पत्नी के ऊपर नजर रखना। ये तो आप नहीं कर सकते, इसका मतलब तो आप अपना परिवार तोड़ रहे हैं। तो होता यह है कि एक भारत में एक बहुत बड़े नामी क्रिकेटर हैं पृथ्वी शॉ, वो रणजी ट्रॉफी में तो बहुत अच्छा अच्छा रन बनाते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल खिलाते हैं तो बेचारे रन नहीं बना पाते। तो भारत सरकार के साथ समस्या ये है कि कोई खालिस्तान का जो प्रचारक है वो अमेरिका में बैठा रहता है, तो उसको जासूस से मारने के लिए जाते हैं तो वहां पर फंस जाते हैं, भारत सरकार खुद खुद फंस जाती है। तो इसीलिए भारत सरकार ने यह तय किया कि क्यों ना हम आसान रास्ता अपनाएं, अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर क्या कहते हैं उनके ऊपर जासूसी शुरू करें। इसीलिए उसने पेगासस खरीदा। ऐसा 2022 में ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट सिंडिकेट करके एक बहुत बड़ी संस्था है, उसने ये बताया कि 2022 में भारत ने ये पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा इजराइल से, और उससे भारत के कई सारे नागरिकों के फोन पर जासूसी हुई। वो जो नागरिक थे वो स्वाभाविक है क्योंकि बहुत महंगा आ रहा है, वो बहुत महंगा आ रहा है और उससे केवल कुछ ही लोगों का हो सकता है। तो भारत सरकार ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का और पत्रकारों पर जासूसी करने का निर्णय किया। अब आश्चर्य ये होता है कि भारत का पैसा लेके जो बाहर चले गए हैं, विजय माल्या जैसे लोग या नीरव मोदी जैसे लोग, उनको वापस लाने के लिए इसका इस्तेमाल होता तब तो समझ में आता। लेकिन भारत की सरकार भारत के ही नागरिक के ऊपर नजर रखने के लिए विदेश से अगर टेक्नोलॉजी लेती है तो ये तो बहुत शर्मनाक हरकत हो जाती है। तो इस पर काफी इस विषय पर काफी कुछ खुलासे हो चुके हैं, और व्हाट्सएप ने आज अमेरिकी कोर्ट में ये स्पष्ट करके लिखित में दे दिया कि हाँ उसके, क्योंकि व्हाट्सएप के पास जब आप व्हाट्सएप आप लेते हैं तो आप अपना एक फोन नंबर ले लेते हैं, अपने फोन नंबर से ही आप व्हाट्सएप ले सकते हैं। तो अमेरिका के लॉ सूट में, अमेरिका के किसी केस में व्हाट्सएप ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये सरकारें इतने इतने अपने नागरिकों पर नजर रखने के लिए व्हाट्सएप को कही थी कि आप हमको इन लोगों का नंबर दीजिए। अब वो जो हैक हुआ है वो व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ है, वो नंबर लिया गया है ताकि उस नंबर में अलग ढंग से हैक हो। क्योंकि व्हाट्सएप तो करीब करीब हर नागरिक यूज करता है, भारत के प्रधानमंत्री भी हैं तो उनका भी अपना हो सकता है, कैबिनेट के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप, तो परिवार का भी व्हाट्सएप ग्रुप होता है, भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों का, क्रिकेट टीम का भी व्हाट्सएप ग्रुप होता है, हम आप मिलकर कोई न्यूज चैनल भी चला रहे हैं तो आपकी भी टीम का व्हाट्सएप ग्रुप होता है। तो व्हाट्सएप का यह कहना है कि भारत सरकार ने उनसे कुछ नंबरों की जानकारी मांगी जिनके पास फोन थे, क्योंकि वो जो डाटा है वो व्हाट्सएप का नंबर होता है, वो तो व्हाट्सएप के पास आपका डेटा होता है। मुझे ये आश्चर्य है कि भारत सरकार ने अपने ही नागरिकों को
के ऊपर नजर रखने के लिए विदेशी कंपनी व्हाट्सएप से नंबर क्यों मांगा और उनके ऊपर नजर रखने के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों किया। आपको अगर इस देश में कोई व्यक्ति अगर गैर कानूनी काम कर रहा है तो भारत की पुलिस के पास इतनी ताकत है, भारत में पुलिस किसी के ऊपर भी नजर रख सकती है। पुलिस आपके घर के सामने खड़े होकर आपके मूवमेंट्स पे नजर रख सकती है। हमें पता है कि G20 वगैरह हुआ था या अन्ना हजारे का भी जिस समय पर क्या कहते हैं आंदोलन चला था, कहीं पर भी जन आंदोलन चलता है तो पुलिस सुबह सुबह लोगों के घर पर पहुंच जाती है और दिन भर के लिए उनको क्या कहते हैं घर पर कैद करके रख देती है, नजरबंद कर देती है। तो पुलिस को सब कुछ पता होता है। तो जब पुलिस को सब कुछ पता है तो वो जब उस व्यक्ति के ऊपर, भारत का वो नागरिक है, भारत की सरकार को उस पर नजर रखना है, भारत सरकार की ही पुलिस है, उसको नजर रखने का अधिकार भी है। तो जब सब कुछ है तो उस आदमी के फोन में घुसने की इतनी शौक क्यों है भारत सरकार को, और वो फोन में घुसने के लिए वो विदेशी कंपनी व्हाट्सएप से नंबर क्यों मांग रही है, और वो नंबर लेके किसी विदेशी इजराइल की कंपनी का विदेशी टेक्नोलॉजी पेगासस लेके ये काम करने का मतलब ही है कि भारत सरकार अपने संसाधनों का उपयोग राष्ट्रीय रक्षा के, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कम कर रही है। राष्ट्र की सुरक्षा पर जिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो दाग लगाए चुके हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए ललित मोदी ने लगाया हो, विजय माल्या ने लगाया हो, इस तरह के लोग जो भारत का पैसा लेके विदेश में बैठे हुए हैं, उनको उन पर पेगासस लगाते, उन पर तो पेगासस नहीं लगा रहे हैं, आप अपने ऊपर लगा रहे हैं। इसका मतलब ही है कि आप अपने संसाधनों का, भारत सरकार के पास जो संसाधन है उसका वो गलत उपयोग कर रही है, और ये सिर्फ गलत नहीं है, ये नाजायज भी है और गैर कानूनी भी है। लेकिन अब जो ये रेवलेशन सामने आया है, जहां पर पहली बार देशों का ब्रेकअप दिया है कि सबसे ज्यादा मेक्सिको 456 उस पर 100 नंबर दूसरे पायदान पर अगर भारत है, तो ये आज मोदी जी के बारे में या मोदी जी की सरकार के बारे में ये क्या कहता है, और क्या भारत इस अमेरिकन लॉ सूट में फंस सकता है? जैसे क्योंकि हमारे यहाँ देश की अदालतों में तो एक टेक्निकल कमेटी भी आपको याद होगा बनी थी, सबको कहा कि उसमें कुछ है ही नहीं, वो सबूत ही नहीं थे, कुछ पता नहीं कुछ क्या हुआ उस पर्टिकुलर केस में। क्या अब अमेरिका में ही मोदी जी क्या फिर से इस व्हाट्सएप केस पर फंस सकते हैं, पेगासस के, सॉरी? जी, एक साधारण सा नियम होता है नीलू जी कि आप अगर 12वीं क्लास की परीक्षा दे रहे हैं तो आपका जो जांच करने वाला होगा पेपर, वो 12वीं से नीचे पढ़ा हुआ नहीं होगा, वो कम से कम डिग्री होल्डर होगा। आप अगर डिग्री की परीक्षा दे रहे हैं तो उसको जांचने वाला जो होगा वो डिग्री से ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट का होगा। तो अगर किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको किसी भी तरह की क्या कहते हैं तफ्तीश करनी है, इसका इन्वेस्टिगेशन करना है, तो आपकी खुद की गुणवत्ता उस टेक्नोलॉजी से बेटर होनी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि न तो व्हाट्सएप, न तो इस तरह की पेगासस जैसी चीजें भारत में बनती है, तो इसीलिए भारत के पास वैसी टेक्नोलॉजी उस लेवल की है ही नहीं कि उस चीज को, उससे ज्यादा जानने वाले उस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तो भारत में इस तरह का कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये तो ऐसा ही होगा कि 10वीं के विद्यार्थी ने पेपर लिखा और आपने उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को दे दिया कि उसको उस पर जांच करो, तो वो कैसे जांच करेगा, क्योंकि उसको वो सब्जेक्ट का ही नॉलेज नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी क्योंकि विदेशी टेक्नोलॉजियां हैं और भारत में नहीं बनती हैं, तो इसीलिए भारत की कोई भी संस्था, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, वो उसकी क्षमता से ऊंची चीज है, वो उस पर किसी भी तरह का निष्कर्ष दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो उसको समझेगी ही नहीं। तो इसकी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की चीज है, इसलिए ये अमेरिका में इस तरह के लॉसूट बनते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप भी अमेरिका का है, व्हाट्सएप को बनाने वाला भी अमेरिका में है, व्हाट्सएप का लेबोरेटरी जैसी चीजें भी अमेरिका में रही हैं। तो इसीलिए इसमें बहुत संभव है कि अगर अमेरिकी कोर्ट, हमें पता है कि अमेरिकी कोर्ट में भारत के कम से कम 2 बहुत बड़े नामी गिरामी लोगों के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में उनको दोषी किसी चीज का पाया है और समन किया है। एक अडानी जी को समन किया है और दूसरा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी, उनका भी नाम घसीटा है कोर्ट ने। तो ये बहुत संभव है कि ये केस अगर आगे बढ़ेगा और अमेरिकी, क्योंकि आपने जब डिटेल्स बता रहे थे उसमें एक अमेरिकी नागरिक का भी नाम आ गया था कि अमेरिका में भी, तो इसका मतलब है कि कोर्ट वहां पर संज्ञान लेगा। अमेरिकी कोर्ट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि भारत में भारत की सरकार भारत के कितने लोगों के ऊपर जासूसी कर रही है, वो अमेरिकी कोर्ट का संबंध नहीं है। लेकिन अमेरिकी कोर्ट को इससे जरूर लेना देना होगा कि कहीं अमेरिका की सरकार अमेरिका के ही नागरिक पर तो नहीं नजर रख रही है, क्योंकि वो वहां के उनके संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। तब उस संविधान का जब उल्लंघन होगा तो ये बहुत संभव है कि वो व्हाट्सएप को पूछे
कि आपको ये जो 100 नंबर भारत सरकार ने मांगे थे, वो 100 नंबर किन किन लोगों के थे। अभी तो केवल संख्या है कि 100 लोग थे, बिल्कुल। वो कौन थे ये नहीं है। तो बहुत संभव है कि ये केस। जी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो टेक्निकल कमिटी बनी थी, उसमें क्या कहा गया था, ये भी दर्शकों को बता देते हैं कि आफ्टर एलिगेशंस दैट पेगासस वाज यूज्ड ऑन पीपल इन इंडिया, several petitions were filed in the Supreme Court seeking an inquiry into the charges. In 2021, Supreme Court had formed a committee of technical experts to look into allegations of unauthorized surveillance using the Pegasus software. In August 2022, the Committee of Technical Experts found no conclusive evidence on use of the spyware in phones examined by it, but noted that the central government had not cooperated. मैं ये लाइन अंडरलाइन कर रही हूं कि टेक्निकल कमेटी ने इस बात को लिखित में दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है, सहायता नहीं कर रही है पैनल को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए. द रिपोर्ट इज सील्ड एंड हैज नॉट बीन रिलीज्ड पब्लिकली, यानी कि वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है. और उस समय जो रिटायर्ड जज थे आरवी रविंद्रन, जो कि प्रोब कर रहे थे, इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि एज अ रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, इट विल नॉट बी प्रॉपर टू ऑफर एनी कमेंट्स. ये रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंद्रन ने ये बात कही थी. तो अब मेरा सवाल आपसे सिद्धार्थ ये है कि भारत में तो सील बंद लिफाफे में इसको बंद कर दिया गया. अब क्या वो सील बंद लिफाफे में जो राज छुपे हुए हैं, क्या मोदी जी के पेगासस का राज अब अमेरिकी अदालत ही खोलेगी, और क्या वाकई में मोदी जी इसमें फंस सकते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले कहा कि ये टेक्नोलॉजिकली इतनी जटिल चीज है कि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एक तो जटिल है, दूसरा ये टेक्नोलॉजी भारत में नहीं बनी है, तीसरा क्योंकि भारत में कोई मोबाइल फोन भी भारत में भले असेंबल होते हों, लेकिन वो मोबाइल फोन पहले पहले जब इजाद होते हैं तो अमेरिका में इजाद होते हैं। तो टेक्नोलॉजिकली भारत के पास इतनी क्षमता नहीं है कि किसी टेक्नोलॉजी को वो समझ के उसमें क्या गलतियां हैं या उसमें किस तरह से हैक हुआ है उसको वो पता लगा सकें। इसीलिए मैंने कहा भारत में न तो न्यायपालिका, न तो कार्यपालिका, न तो विधायिका, इन तीनों के पास इतनी क्षमता है कि इस टेक्नोलॉजी को समझ सकें और समझ के इस पर कुछ निष्कर्ष दे सकें। इसीलिए ये भारत में तो ये बिल्कुल नहीं निकलने वाला, क्योंकि उनकी क्षमता से बाहर है। मतलब आप मुझे पूछिएगा कि सिद्धार्थ रॉकेट साइंस क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा, मतलब वो तो मुझे पता ही नहीं है। वो भले मैं टीवी पर बैठता हूं आपके सामने बात करने के लिए, आप मुझे एक्सपर्ट बता देंगी और आपके जनगण मन के दर्शक मुझे मान भी लेंगे एक्सपर्ट, लेकिन मैं अगर रॉकेट साइंस के बारे में पूछेंगे तो मैं एक्सपर्ट होते हुए भी फेल हो जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे क्षमता से बाहर की चीज है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जो भी हाईटेक चीजें हैं, मैं सिर्फ इसमें पेगासस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके हाथ में, जनगण मन के दर्शकों के हाथ में जो एंड्रॉयड फोन भी है, वो एंड्रॉयड फोन की टेक्नोलॉजी भी भारत में नहीं बनी है। ये सब फोन की टेक्नोलॉजी सबसे पहले पहले अमेरिका में बनी है। भारत में या चीन में तो उनकी असेंबली होती है, एक बार जब बन जाता है तो उसका मशीन आपको दे देते हैं, आप बैठ के उसको असेंबल कर देते हैं। लेकिन वो मशीन का इजाद करना, उसको इन्वेंट करना, ये नहीं किया गया है। तो इसीलिए वो मशीन काम कैसे करती है, वो मशीन का उपयोग तो आप कर सकते हैं। जैसे मेरे घर में एक बहुत अच्छी कार है, मैं चला तो लेता हूं, लेकिन वो कार कैसी चलती है, उसके इंजन में अगर कुछ खराबी आ जाए तो मैं उसको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मैकेनिक नहीं हूं। तो इसी तरह से भारत की कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका इस टेक्नोलॉजी की मैकेनिक नहीं है, वो ये बता नहीं सकती कि उसके पास कहां गलती हुई है, उसको इसकी खोज नहीं कर सकती। लेकिन अमेरिका में, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा और ये कोर्ट में है, अमेरिका में ही ये चीजें बनती हैं। अमेरिका के कोर्ट के पास इस तरह की चीजों को, टेक्नोलॉजी को समझने की भी क्षमता है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले उन्होंने फेसबुक के जो बॉस हैं मार्क जकरबर्ग, उन तक को कांग्रेशनल कमेटी में बुला के 8-8 घंटे तक ग्रिलिंग की थी कि आप ये ऐसा कैसे करते हैं, एल्गोरिदम क्या होता है, आप कितना डाटा किसको बेचते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल नो हाउ की बात है, और मेरे ख्याल से इस चीज का अगले कदम पर जब ये केस आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अमेरिकी कोर्ट व्हाट्सएप को कहेगा कि ये जो आपको 100 नंबर भारत ने मांगे थे वो किन लोगों के थे ये बताइए, या वो नंबर रिलीज कीजिए। तब जब वो नंबर रिलीज होगा तब हो सकता है भारत में कुछ लोग सामने आए कि ये तो नंबर मेरा था, कोई व्यक्ति सामने आए कि ये तो नंबर मेरा था, या तो किसी का नाम आए और हमें पता लगे लेकिन अच्छा अच्छा इस व्यक्ति का नाम था। इसके पहले भी लोगों ने अपने फोन तो सबमिट किए थे जब टेक्निकल कमेटी जांच कर रही थी, तो कई लोगों ने अपने फोन दिए थे, कई पत्रकारों को तो मैं ही जानती हूँ, कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके फोन में पेगासस आया था। लेकिन अब
ये क्या, किस निष्कर्ष पर ये केस पहुंचेगा, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि क्या ये वाकई में मोदी जी को फंसा देगा? अमेरिकी अदालत क्या पेगासस के केस में मोदी जी को असली तौर पर अब फंसाएगी? मेरे ख्याल से अमेरिका तो नहीं फंसाएगा, लेकिन अमेरिकी कोर्ट, क्योंकि उसमें अमेरिकी नागरिक का नाम आ गया है, इसीलिए अगर वो इसके डिटेल्स को, इसकी पूरी जानकारी को व्हाट्सएप को कहे कि बाहर कीजिए, तो बहुत संभव है कि इसमें नाम आ जाए। जिस तरह से हमें पता है कि भारत के एक जासूस हैं, जो कि भारत के रॉ के जासूस हैं, उनके बारे में अमेरिका में उनके ऊपर एक सम्मन निकल गया कि आप एक अमेरिका में कोई गलत काम कर रहे थे। तो इस तरह से किसी दूसरे कारण से भारत के जासूस फंस गए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी किसी दूसरे मामले में फंस गए, क्योंकि कोर्ट के पास ये ताकत होती है बुलाने की। तो ये बहुत संभव है कि आने वाले समय में कोर्ट व्हाट्सएप को पूछे कि ये जो आप मेक्सिको के 400 लोगों का संख्या बता रहे हैं, वो 400 लोग कौन थे, नाम बताइए। ये जो भारत में 100 लोग थे, ये तो आप संख्या बता रहे हैं, ये बताइए नाम कौन थे, ये आपके कौन ग्राहक थे, क्योंकि व्हाट्सएप के पास अपने ग्राहकों का डिटेल्स होता है। आप जैसे ही व्हाट्सएप अपने फोन में डाउनलोड करते हैं, तो आप अपना डिटेल्स व्हाट्सएप को देते हैं। तो वो जो 100 लोग हैं, जिसको कि व्हाट्सएप आज एक संख्या के रूप में बता रहा है कि 100 लोग हैं, हो सकता है आने वाले समय में अमेरिकी सरकार, अमेरिकी न्यायपालिका उनको कहे कि ये 100 लोग कौन हैं, उसको बताइए। इसका सीधा उदाहरण है, जैसे पिछले साल इलेक्ट्रल बॉन्ड का केस हुआ था, तो सबसे पहले चुनाव, ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड तो गलत है। उसके बाद उसने कह दिया कि आप नंबर भी रिलीज कीजिए ताकि हम मैच कर सके कि किसने किसको दिया है। तो पहली बार में तो संख्या आती है कि हाँ, भारत में इलेक्ट्रल बॉन्ड से 8,000 करोड़ रुपया राजनीतिक दलों को गए, लेकिन अगले कदम पर जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आप बॉन्ड नंबर भी दीजिए, तब क्या हो गया, ये पता लग गया कि बीजेपी को कितना पैसा गया है, कांग्रेस को कितना पैसा गया है। तो ये दूसरे राउंड में ये होना बहुत संभव है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि भारत की टेक्निकल कमेटी, तो फिर से मैं टेक्निकल कमेटी के बारे में बोलता हूं। मेरी कार खराब हो गई, अब मैं मैकेनिक के बदले अगर मेरी कार को क्या कहते हैं, मेरे ड्राइवर के, मैं अपनी मैकेनिक के बदले मैं उस ड्राइवर को अपने टीचर के पास ले जाऊं, मैंने अपनी कार को कि इसको ठीक कर दो, तो टीचर बेचारा कैसे ठीक करेगा? टीचर को कार की टेक्नोलॉजी ही नहीं मालूम है कि कार ठीक करेगा उसका मैकेनिक। वो मैकेनिक वो होगा जिसको उसकी जानकारी होगी। भारत में इस टेक्नोलॉजी की जानकारी ही जब नहीं है, तो नाम के लिए वो कितनी भी बड़ी टेक्निकल कमिटी हो, उसकी क्षमता से ये चीज बाहर होगी। जैसे मेरे घर में खाना बनाने वाला अपने आप को इलॉन मस्क बोल देने से वो इलॉन मस्क नहीं हो जाता है। इलॉन मस्क उसका नाम हो सकता है, लेकिन वो इलॉन मस्क जैसा दिमाग नहीं हो सकता उसके पास। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू।